हेलो दोस्तों, अंशिका एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं भारतीय राज्य व्यवस्था के जो सामान्य प्रश्न हैं जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में क्या किए जाते हैं, पूछे जाते हैं। निश्चित रूप से इससे एक प्रश्न आपको मिलेगा। ये बहुत लंबी वीडियो नहीं है, 5 मिनट में आपको एक क्वेश्चन पक्का है कि किसी भी एग्जाम के दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। आपको एक प्रश्न मिलेगा। मेरा यूट्यूब चैनल है एई हब, जो इस वीडियो पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए मैं शुरू करता हूँ। ये सबसे पहले दिया है कि स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था। यानी कि जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ उस समय जो हमारे जो लोकसभा बना उस लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन थे, तो जीबी मावलंकर थे। कौन थे? जीबी मावलंकर। अगला दिया है कि भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची, यानी कि जो भारत के संविधान में समवर्ती सूची ली गई है वो किस देश से ली गई है, वह किस देश से ली गई है, तो यह ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। किससे ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ठीक ना। अगला सवाल देखिएगा, कह रहे कि वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किया गया है। यानी कि वित्त विधेयक के बारे में किस अनुच्छेद में क्या किया गया है, एक विशेष उपबंध लिया गया है, तो अनुच्छेद 117 में लिया गया है। किस में लिया गया है? अनुच्छेद 117 में। ध्यान दीजिएगा। अगला दिया है कि संसद के दोनों सत्रों का संयुक्त सत्र कौन बुला सकता है। यानी कि संसद के सत्रों के दोनों सत्रों के, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों का एक साथ बैठक कौन बुला सकता है, तो ये शक्ति किसको प्रदान है? राष्ट्रपति को, यानी कि राष्ट्रपति बुला सकता है। अगला दिया है कि भारत में नागरिकता, यानी कि भारत में एकल नागरिकता यहाँ किस देश से ली गई है, यानी कि किस देश की संविधान से अपनाई गई है, तो ये अपनाई गई है इंग्लैंड के संविधान से। ठीक है। अगला दिया है कि संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया था, यानी कि हमारे संविधान सभा में राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया था, तो ये अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। अगला दिया है कि जो इसमें राज्यपाल होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है, यानी कि राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? 5 साल होता है। कितना होता है? 5 साल। अगला सवाल, अगला दिया है आपका, भारतीय संविधान में कितने भाग होते हैं, यानी कि भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं, तो देखिए पहले 22 था, अब कितने भाग हो गए हैं? 25, और अनुसूचियां अभी 12 ही हैं। ठीक है, अनुसूचियां कितनी है? 12 है। चलिए अगला दिया है कि स्वतंत्र भारत का पहला वित्त मंत्री कौन था। वित्त मंत्री मतलब जो हमारा ये बजट क्या करते हैं, घोषित करते हैं। तो देख लीजिए पहला ये हुए तो पहला ये देखिए, इस से 2 प्रश्न हो जाएंगे आपके कि पहला ये वित्त मंत्री भी थे और इन्होंने पहला बजट भी पेश किया होगा। आर.के. षणमुगम चेट्टी, ये हमारे पहले वित्त मंत्री थे, यानी कि स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री थे। ठीक है। अगला दिया है कि पंचायतों को, ठीक ना, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। ठीक ना, किस आर्टिकल से? ठीक है, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा किस आर्टिकल द्वारा प्रदान किया गया, संविधान के किस आर्टिकल द्वारा, तो ये है अनुच्छेद 243 के द्वारा। ठीक ना, अनुच्छेद 243 में इसका वर्णन किया गया है कि पंचायत एक संवैधानिक सभा होना चाहिए। अगला दिया है कि भारत की संविधान सभा किसके कहने पर आई थी, यानी कि भारत में जो भारत की संविधान सभा है वो किसके कहने पर यहाँ पर बनाई गई थी, यानी कि लाई गई थी। ठीक ना। तो इसमें कई मिशन आए हुए थे, लेकिन जिसमें से कैबिनेट मिशन की मान्यता मिली और कैबिनेट मिशन के कहने पर भारत में संविधान सभा क्या की गई, आई, जिसे लागू किया गया। आगे दिया कि रिट जारी किए जाते हैं, यानी कि जो रिट होता है वो किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो वो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है। आगे देखिए, भारतीय संविधान अपनाया गया था, यानी कि भारतीय संविधान को अपने देश में कब अपनाया गया था, कब लागू किया गया था, तो 26 नवंबर 1949 को। कब अपनाया गया था जी, तो 26 नवंबर 1949 को। अगला दिया है कि कोई व्यक्ति विदेश में यात्रा करना चाहता है तो उसके साथ वो संरक्षण प्रदान करता है, माने कि अपनी सेफ्टी प्रदान करना चाहता है, तो ये किस अनुच्छेद के तहत प्रदान कर सकता है, तो ये अनुच्छेद नंबर 21, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत ये संरक्षण प्राप्त कर सकता है विदेश में। यानी कि यहाँ से जब जाता है विदेश में तो विदेश में इसके अंतर्गत संरक्षण प्राप्त कर सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत में संघवाद किस देश की पद्धति पर आधारित है, यानी कि भारत में संघवाद की एक संघों का समूह है, ठीक ना, जहां लोग मिलजुल कर, ये किस देश से आधारित है, तो ये कनाडा से है। कहां से है जी? कनाडा से है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अगला दिया है आपका कि भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति,
ठीक ना। भारत की राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद से मिलती है, यानी कि किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत के राष्ट्रपति जो हैं वो अध्यादेश जारी कर सकते हैं, ठीक ना। तो देखिए अनुच्छेद 123 में ये उपबंध बना हुआ है कि इसके अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति जो है अध्यादेश जारी कर सकते हैं, ठीक है। अब आप लोग जानते ही होंगे कि हमारे संविधान सभा के निर्माता कौन है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है, ठीक है, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।